जय हिंद दोस्तों भारत का समुद्री इतिहास बेहद चुनौतीपूर्ण और गौरव से भरा रहा है। देश के समुद्री और सैन्य इतिहास का गौरव बढ़ाने में देश की नौसेना के पोतों का अहम योगदान रहा है। जब भी भारतीय नौसेना के पोतों के योगदान को याद किया जाता है तो उनमें भारत का पहला युद्धपोत INS यानी इंडियन नेवल शिप विक्रांत का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों ये उस समय दुनिया भर के कुछ चुनिंदा पोतों में से एक था जिसके नाम से ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद भारत के दुश्मन देश सहम उठते थे। और कहा तो ये भी जाता था कि समंदर में जहाँ कहीं भी ये युद्धपोत रुकता था वहाँ का पूरा इलाका इसका हो जाता था और दुश्मन इसके इर्द गिर्द भी नहीं भटक सकता। तो नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों INS विक्रांत के बारे में लोगों का ऐसा कहना था कि इसके नाम से ही पाकिस्तान इतना खौफ खाता था कि हर हाल में पाकिस्तान INS विक्रांत को तबाह करना चाहता था। बावजूद इसके भारतीय नेवी द्वारा हर बार पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ी। दोस्तों इस विमान वाहक पोत को साल 1961 में INS विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और फिर बाद में इसका नाम बदलकर INS विक्रांत किया गया, जिसका संस्कृत में मतलब अपराजय और साहसी होता है। इस जहाज का निर्माण ब्रिटेन के विगर्स आर्मर स्ट्रॉन्ग शिपयार्ड पर हुआ था। शुरू में इसका नाम HMS हरकुलस रखा गया। ये ब्रिटेन के मैजेस्टिक क्लास का एक विमान वाहक पोत था जिसे साल 1945 में ब्रिटिश नौसेना की सेवा में शामिल किया गया। इस जहाज को सक्रिय सैन्य अभियान में तैनात किया जाना था, लेकिन उससे ठीक पहले ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद ब्रिटिश नौसेना की सक्रिय ड्यूटी से इस जहाज को हटाकर साल 1957 में इसे भारतीय नौसेना को भेज दिया गया, जिसके बाद आयरिश हॉलैंड और वोल्फ शिपयार्ड में इसका रिनोवेशन किया गया ताकि भारतीय नौसेना की जरूरतों के अनुसार इस जहाज को फिर से ढाला जा सके। और फिर मार्च 1961 में इस जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दोस्तों INS विक्रांत के कारण ही भारत का समंदर में दबदबा काफी हद तक बढ़ गया था। हालांकि इस पोत के एक बॉयलर में कुछ तकनीकी समस्या होने के कारण इसे सीमित रफ्तार में ही काम करना पड़ता था। बावजूद इसके 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान इस विमान वाहक पोत ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ा कर रख दिए। INS विक्रांत के नाम मात्र से ही पाकिस्तान के मन में इतना खौफ बढ़ चुका था कि वो किसी भी हाल में भारत के इस विमान वाहक पोत को नष्ट करना चाहता था, जिसका सबसे बड़ा कारण ये था कि 1971 के युद्ध के दौरान पाक की ओर से सबमरीन PNS गाजी को INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा गया। गाजी के बारे में ऐसा कहा जाता था कि 1971 के दौरान पाकिस्तान की सबमरीन का जवाब पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश के पास नहीं था। ये 75 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती थी और करीब 20,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने में भी सक्षम थी। और यही नहीं, PNS गाजी दुश्मन की नजरों से बचने में भी पूरी तरह सक्षम थी। और कहा तो ये भी जाता है कि गाजी के खौफ के कारण ही 1965 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमले के प्लान तक को टाल दिया था और यही डर 1971 के युद्ध के दौरान भारत के सर पर मंडरा रहा था। दोस्तों INS विक्रांत को यदि PNS गाजी द्वारा क्षति पहुंचती तो पाक सेना पर भारतीय सेना ने इस विमान वाहक पोत के जरिए जो भी मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा किया था वह एक पल में ही खत्म हो जाता। इसीलिए भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को चकमा देने और PNS गाजी को अपने जाल में फंसाने के लिए INS राजपूत को INS विक्रांत बनाकर समंदर में उतार दिया। पाकिस्तान को भारत की इस चाल का जरा भी अंदाजा नहीं था, जिस कारण विक्रांत को तबाह करने के मकसद से आई पाकिस्तान सबमरीन गाजी ने INS राजपूत को ही विक्रांत समझकर हमला कर दिया। दोस्तों गाजी ने राजपूत पर हमला जरूर किया था, लेकिन उसे इस हमले की कीमत खुद नष्ट होकर चुकानी पड़ी, क्योंकि भारतीय शेरों ने गाजी के खिलाफ समंदर में ऐसा जाल बिछाया कि PNS गाजी खुद ब खुद उसमें फंसकर तबाह हो गई।
दोस्तों आईएनएस विक्रांत 25 नॉट यानी 25 समुद्री मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता था। बाद में इसके इंजन में कुछ समस्या होने के कारण इसकी रफ्तार करीब 12 नॉट यानी 12 समुद्री मील प्रति घंटा तक सीमित रह गई। बावजूद इसके 1971 की जंग में इस युद्धपोत ने पाकिस्तानियों को नाको चने चबवा दिए और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक जीत हासिल की। दोस्तों इस विमान वाहक पोत को अपनी पूरी सर्विस के दौरान 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। युद्ध के बाद आईएनएस विक्रांत के इंजन, बॉयलर और अन्य तकनीकी उपकरणों की मरम्मत करके जहाज का दोबारा से जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन कुछ सालों तक सेवा में रहने के बाद इसका प्रदर्शन कुछ संतोषजनक नहीं रहा, जिस वजह से साल 1997 में इसे भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया। दोस्तों आईएनएस विक्रांत भारत का एक ऐसा युद्धपोत जहाज था जिसके नाम से ही दुश्मन देश भयभीत हो जाते थे और पाकिस्तान जैसे देश तो इसका नाम सुनते ही खौफ खाते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।